ये है दिल्ली दर्पण। इस बार का दूसरे चुनाव दोनों राजनीतिक पार्टियों की नाक का सवाल बना हुआ है। बड़े बड़े धुरंधर और यूँ कहे कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। हमेशा एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में टक्कर रही है। तो इस बार हमारे साथ रागिनी नायर जी हैं। इस समय खुद छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत आह्वान किया है। रागिनी जी अभी कह रही थी कि मुख्यमंत्री जा रही हैं, जगह जगह कॉलेजों में जा रही हैं, कई घोषणाएँ भी कर रही हैं। कल उन्होंने इंटर्नशिप की भी बात कही थी, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। क्या देखिए, आपने चूंकि बात की शुरुआत ये कहकर कही कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल है ये चुनाव, तो मैं पहले से ही घोषणा करना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद और भाजपा की नाक रूसू के चुनाव में कटने वाली है। और वो इसलिए कटने वाली है कि पिछले साल तक, जब तक एनएसयूआई का 7 साल के बाद अध्यक्ष नहीं बना, रौनक खत्री अध्यक्ष नहीं बने, दिल्ली विश्वविद्यालय में पीने के पानी के लिए तक एबीवीपी के राज में स्टूडेंट्स मोहताज थे। इसीलिए रौनक खत्री ने मटका मैन बनकर अपना कैंपेन शुरू किया। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि राहुल गांधी जी खुद कैंपस में आए, उन्होंने हाल देखा कि किस तरीके से वाटर कूलर्स तक कॉलेज में नहीं हैं, और उसके बाद एनएसयूआई ने ये सुनिश्चित किया कि हर कॉलेज में वाटर कूलर पहुंचे। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हर बार वही वादा करती है जो पूरा हो सके, और जो वादा करती है उसे पूरा करती है, उसी तरीके से एनएसयूआई भी जो इनिशिएटिव वो चुनाव में उठाती है उसे पूरा करने का काम करती है। वही हमने पिछले साल करके दिखाया। हमारे 2 पदाधिकारी थे, लोकेश चौधरी और रौनक खत्री। उन्होंने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एकेडमिक्स बेहतर करने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात हो, हमने तमाम इन मुद्दों पर काम किया। और इस बार 17 साल के बाद एक लड़की उम्मीदवार को, जैसा मुझे 20 साल हो गए डूसू अध्यक्ष बने हुए, तो एक बार फिर डूसू अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और मैं बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों, जो हम कहते हैं कि हम विमेन एमेंसिपेशन या एम्पावरमेंट में विश्वास रखते हैं, तो हम मौका भी देते हैं प्रतिनिधित्व का, अपनी क्षमता को दिखाने का, उभारने का। और इस बार डूसू की अध्यक्ष जॉसलिन बनने वाली, डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला बनने वाले हैं, डूसू सचिव कबीर बनने वाले हैं, और डूसू सह सचिव लवकुश भड़ाना बनने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आज की सभा के भाषण में भी कहा कि एनएसयूआई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अंगद की तरह पैर जमा लिया है, और कोई माई का लाल उस पैर को हिलाने वाला है। अभी मुख्यमंत्री भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी रूसी ले रही हैं। अभी एक कॉलेज में जाकर उन्होंने पूरी एबीवीपी के कैसे आए, कैसे मुख्यमंत्री बनी, ये बात कल इंटर्नशिप प्रोग्राम उन्होंने 87 बच्चों को इंटर्नशिप दिया। रेखा गुप्ता जी जितनी बार मुंह खोलती हैं, वो भाजपा की भद्द पिटवाती हैं और भाजपा के वोट कटवाती हैं। वो जितनी बार कैंपस आएंगी, जितनी बार मुंह खोलेंगी, उतना एनएसयूआई के वोट बढ़ने वाले हैं। अब ऐसी मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कह दिया कि महिषासुर की जगह मोदी जी की तस्वीर को दुर्गा माँ के पैरों में रखिए दुर्गा पंडाल में, अब उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। लेकिन हाँ, जिस तरीके का प्रशासन और दिल्ली सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एनएसयूआई उन्हें जीतती हुई दिख रही है। जैसे बिहार में सुरसा की तरह मुंह बाए हार मोदी जी को दिखी, इसीलिए वो वोट चोरी करने लगे। हमने उस वोट चोरी को पकड़ लिया। यहाँ पर हम उस वोट चोरी की भी गुंजाइश नहीं होने देंगे। एनएसयूआई 4 सीटों पर जीतेगी, और रेखा गुप्ता जी हो या मोदी जी हो, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, इस देश का नौजवान जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का हर स्टूडेंट जो है, वो एनएसयूआई बिहार तक जाएगा मैसेज ये। देखिए, मैंने ये बात कही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक मिनी इंडिया भी है, क्योंकि देश के हर कोने से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ का जो संदेश होता है, वो हम इस देश के नौजवानों का संदेश मानते हैं। एंड इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, हमारे यहाँ यूथ बल्ज है, सबसे ज़्यादा नौजवानों वाला देश है। तो यहाँ से जो जनादेश निकलेगा वो बिहार तक जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बिहार के चुनाव को ध्यान में रख करके कुछ ज़्यादा बिहार का चुनाव जब होगा, तब चारों जीते हुए प्रत्याशी एनएसयूआई के जो डूसू पदाधिकारी होंगे, वहाँ प्रचार करने जाएंगे, राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जो वहाँ पर नौजवानों पर जितनी बार लाठीचार्ज हुआ, जितनी बार 27 बड़ी परीक्षा रद्द हुई है बिहार में, वहाँ के नौजवानों से बात करेंगे। राजद कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा और जदयू के ठग बंधन का समापन होगा। चलिए, बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इसका मैसेज बिहार तक जाएगा, और जो कैंडिडेट हैं जीतने के बाद बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे। यानी बिहार चुनाव भी इस चुनाव में
एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।